आइए दोस्तों, उस अजीम फनकार को आवाज दी जाए जो तिश्ना गाने इल्म अदब की प्यास बुझाने वाला एक ऐसा शीतल और शीरी झरना है जो एहसासात के लबों को सैराब करने का हुनर जानता है, जो खतौली की सरजमीन से तशरीफ लाए। जितने अजीम शायर हैं वो इतने ही बुलंद नाज़िम मुशायरा हैं कि मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब डॉक्टर रियाज सागर साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने अशारो कलाम से नवाजे। शुक्रिया दोस्तों। देखिए, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गुलजार भाई से कहा भाई मुझे जल्दी पढ़वा दो, मुझे जल्दी जाना है। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप नफरत के इस जहरीली सियासत के दौर में मोहब्बत के चिरागों की हिफाजत का बेमिसाल जज्बा लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और वसीम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस शाम को उस गंगा जमनी तहजीब के नाम मंसूब किया है कि जिसके हुस्न को आज हमारे सियासतदानों ने अपने सियासी मफादात के लिए बहुत दागदार बना दिया है। आज का मुशायरा, ये गंगा जमनी मुशायरा, नफरत के अंधेरों में मोहब्बतों के चिराग रोशन करने की एक बेमिसाल कोशिश है। मैं मुल्क का सियासी और समाजी पस मंजर आपके सामने है। नफरत को मिटाने से ही अपनी बात शुरू करता हूँ कि चूंकि नफरत सिर्फ और सिर्फ तबाही को जन्म देती है और प्रेम के ढाई अक्षर से पूरी दुनिया के दिलों को जीतने का सपना साकार किया जा सकता है। ताली नहीं बजाते आप लोग? नहीं बजाते, कोई बात नहीं, शेर में बजा देना। आज मुल्क का सियासी पस मंजर सिर्फ दो मिसरों में आपके हवाले करता हूँ। जी हुजूर। शिद्दत बहुत है आज, शिद्दत बहुत है आज सुलगती हवाओं में। वाह। शिद्दत बहुत है आज सुलगती हवाओं में और नफरत का जहर फैल गया सब दिशाओं में। क्या कहने, क्या शिद्दत बहुत है आज, वाह, सुलगती हवाओं में नफरत का जहर फैल गया सब दिशाओं में। और देखिए, आज हमारे दाढ़ी टोपी वालों को तो एकदम आतंकवादी कहते हैं लोग, लेकिन आज आतंकवादियों को किस तरह चुनाव लड़ा के बहादुर बनाया जा रहा है, उनको सलाम पेश किया जा रहा है। दो मिसरे ये अर्ज करता हूं कि इंसानियत की लाश को 200 मजलूमों का कत्ल के जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो 10 साल कैद में रही, आज उसको महामंडित किया जा रहा है। अर्ज करता हूं कि इंसानियत की लाश को कदमों से रौंद कर, वाह, इंसानियत की लाश को कदमों से रौंद कर कुछ लोग छुप गए हैं सियासी कबाव में। कुछ लोग छुप गए हैं सियासी कबाव में। और ये शेर मेरी जिंदगी का शेर है कि मैं जिंदगी की धूप से डरता नहीं कभी। वाह। मैं जिंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, रहता हूँ अपनी माँ की मोहब्बत की छाँव में। बहुत अच्छा। रहता हूँ अपनी माँ की मोहब्बत की छाँव में। और दोस्तों, एक गजल के 2-3 शेर और मुलाजा करें कि काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे। क्या कहने, काश कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दे, वो अपने दिल से सारी कदूरत निकाल दे। क्या कहने। और नफरत का खेल, ये शेर बतौर खास जिसे सुनाने के लिए मैंने ये मतलब पढ़ा है कि नफरत का खेल ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो पूरे हिंदुस्तान को नफरत की सियासत की लपेट में ले रहे हैं कि नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन। वाह। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। बहुत अच्छा। नफरत का खेल तुझको मिटा देगा एक दिन, बेहतर है जहन से ये शरारत निकाल दे। और मतीन साहब, निशान भाई, ये शेर बतौर खास अर्ज करता हूँ कि किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी। क्या कहने भाई साहब, वाह। किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। किरदार के बगैर अधूरी है जिंदगी, जैसे किसी मकान से कोई छत निकाल दे। और अभी वो पढ़ रहे थे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मतीन भाई को भी पता है कि गालिब साहब ने शेर कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि है, यह सबको याद है। मैं क्या सुनाऊं, मैं तो अपना शेर सुनाता हूं कि मैं ख्वाहिशों के दश्त में, देखो बतौर खास शेर सुनना, मैं ख्वाहिशों के दश्त में, मैं ख्वाहिशों के दश्त में भटकू ना खुदा,
आ गया। दोस्तों देखिए, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अभी सरिता जैन जी बहुत अच्छे शेर सुना रही थी। कृष्णा शर्मा जी यहाँ पर बैठी हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, उर्दू हिंदी के संगम के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराती हैं। इन्होंने नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम बनाया। हमारे यहाँ राजेश गांधी जी यहाँ पर बैठे हैं, जीशान कुरैशी साहब और सदर मोहतरम याहिया भाई की सदारत, और आप लोगों के ये भले ही आप बहुत कम तादाद में हो, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि आप नफरत के अंधेरों में मोहब्बतों के चिराग रोशन करने का हुनर जानते हैं। मैं एक बात बता दूं कृष्णा शर्मा जी आपको, कि अगर आपको उर्दू से मोहब्बत है तो हम उर्दू वाले भी हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। उर्दू अगर हमारी मादरी जबान है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे घर घर में लिखी पढ़ी और बोली जाती है। मैं कभी कभी कुछ तजर्बात करता हूँ, एक नज्म पेश करता हूँ, है तो अच्छे दिनों के ऊपर। आप लोगों ने देखा कहाँ कहाँ अच्छे दिन आ गए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ अच्छे दिन आए। लेकिन इस नज्म की एक खूबी ये है कि इसमें हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हाथ में हाथ डालकर इस तरह साथ चलेंगी कि ना हिंदी वालों को अजनबियत का एहसास होगा, ना उर्दू वालों को अजनबियत का एहसास होगा। नज्म का उन्वान है ये कैसा उजाला। गुलजार भाई जी हुजूर अता कीजिए। बहुत जोर से दाद मत देना, नहीं तो मेरा तसलसल बिगड़ जाएगा। आपसे ये गुजारिश। नहीं ऐसा नहीं, आप बड़े हौसले वाले हैं। नहीं, मैं बहुत हौसले वाला हूँ, आपकी दाद से डरता हूँ, हल्के हल्के सुन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अर्ज करता हूँ कि हमारे देश की, देखो आपको अगर लगे कि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की मन की बात कर रहा हूँ, तो आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ, अच्छे दिन ध्यान में रखना, कहाँ कहाँ अच्छे दिन आए, पूरा हिंदुस्तान आपको घुमाने वाला हूँ। जी अता कीजिए। हमारे देश की धरती पे ये कैसा उजाला है। वाह। हमारे देश की धरती पे ये कैसा उजाला है, जिधर भी देखिए अंधकार का ही बोलबाला है। वाह। हमारे देश की धरती पे ये कैसा उजाला है, जिधर भी देखिए अंधकार का ही बोलबाला है। जला डाला है इर्शाद द्वेष ने सारे गुलिस्ता को, जला डाला है इर्शाद द्वेष ने सारे गुलिस्ता को, कहीं भटका दिया है प्रेम के रास्ते से इंसान को, और किसी ने राम भक्ति के लिए शहरों को फूंका है, और कहीं खतरे में है इस्लाम कहकर मुल्क लूटा है। किसी ने राम भक्ति के लिए शहरों को फूंका है, कहीं खतरे में है इस्लाम कहकर मुल्क लूटा है, और जला डाला है मानवता को जिंदा शरपसंदों ने, और वतन की आबरू भी लूट ली वहशी दरिंदों ने। वाह। जला डाला है मानवता को जिंदा शरपसंदों ने, वतन की आबरू भी लूट ली वहशी दरिंदों ने। जिधर भी देखिए नफरत के शोले रक्स करते हैं, गली कूचों में चौराहों पे इंसान रोज मरते हैं। ये वो धरती है जिसको नाज था कल तक अहिंसा पर। वाह। ये वो धरती है जिसको नाज था कल तक अहिंसा पर, जिसे सींचा था गौतम नानक और चिश्ती ने खून देकर। कभी लहराया करता था यहाँ सौहार्द का परचम, मगर अफसोस अब लहराता है उन्माद का परचम। क्या कहने। कभी लहराया करता था यहाँ सौहार्द का परचम, मगर अफसोस अब लहराता है उन्माद का परचम। जिधर भी देखिए पाखंडियों का बोलबाला है, हमारे देश की धरती पे ये कैसा उजाला है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, क्या जिधर भी देखिए। शुक्रिया मतीन भाई, शुक्रिया जीशान भाई और फरीद भाई। शेर ये बंद खास तौर से मुलाजा करा है, मैंने सिमली दी है, किसी प्रदेश का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का हालात यही है। जिधर भी देखिए पाखंडियों का बोलबाला है, हमारे देश की धरती पे ये कैसा उजाला है। सुलग उठे कहीं पर्वत शिखर इंसाफ की खातिर, सुलग उठे कहीं पर्वत शिखर इंसाफ की खातिर। लुटी है जाने कितनी असमतें ख्वाब की खातिर। कहीं झेलम का पानी रक्त रंजित हो गया यारो, कहीं सरयू का रानी का तकद्दुस खो गया यारो। वो गंगा जिसके पानी को कहा जाता था कल अमृत, उसे भी पापियों ने आज कर डाला है प्रदूषित। और कोई भूकंप इस धरती पे शायद आने वाला है, और चमन को खुद चमन के मालियों ने रौंद डाला। आपके मन की बात नहीं कही मैंने, या थक गए ताली बजाते बजाते, फिर पढ़ देता हूँ। कोई भूकंप इस धरती पे शायद आने वाला है, चमन को खुद चमन के मालियों ने रौंद डाला है, और व्यवस्था घिर गई है चोर डाकू और लुटेरों में। व्यवस्था घिर गई है चोर डाकू और लुटेरों में। डरे सहमे हुए बैठी है जनता अपने डेरों में, और कलंकित हो
संसद, विदेशी हाथों में गिरवी पड़ी है मुल्क की इज्जत, और वतन को बेचना जायज है वाने सियासत में। वतन को बेचना जायज है वाने सियासत में, और दलाली खा रहे हैं लोग सरहद की हिफाजत में। गुलजार भाई खामोश बैठने को नहीं कहा था यार। क्या कहने, ये कहा था कि जोर से दांत मत नहीं, मैं दांत दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वाह। वतन को बेचना जायज है वाने सियासत में, क्या कहने, दलाली खा रहे हैं लोग सरहद की हिफाजत में। कलंकित हो गई है आज मेरे देश की संसद, विदेशी हाथों में। अच्छे दिन है ये दोस्तों। कलंकित हो गई है आज मेरे देश की संसद, विदेशी हाथों में गिरवी पड़ी है मुल्क की इज्जत। यहाँ हर रोज घोटालों की फसलें लहलहाती हैं। क्या कहने, वाह। यहाँ हर रोज घोटालों की फसलें लहलहाती हैं, धर्म के नाम पर संकीर्णताएं सर उठाती हैं, और सियासत के लिए लड़ते हैं मुल्ला और पुजारी तक। लहू बहता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, सियासत के लिए लड़ते हैं मुल्ला और पुजारी तक, लहू बहता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और कृष्णा शर्मा जी, इस बंद में खास तवज्जो आपकी चाहूंगा जी। उजड़ जाती है कि आप कृष्णा शर्मा बन गए क्या गुलजार भाई? जी अच्छा भाई, ताली बजाए यार मेरे इस जुमले में। उजड़ जाती है कितनी बस्तियां, उजड़ जाती है कितनी बस्तियां विवश दंगों में, हमारी सभ्यता भी रंग गई पश्चिम के रंगों में। क्या कहने, उजड़ जाती है कितनी बस्तियां विवश दंगों में, हमारी सभ्यता भी रंग गई पश्चिम के रंगों में। और हमारा दोष है या है ये संस्कृति का भौंडापन, गुजर के अल्ट्रासाउंड से आता है यहाँ जीवन। क्या कहने, वाह। हमारा दोष है या है ये संस्कृति का भौंडापन, गुजर के अल्ट्रासाउंड से आता है यहाँ जीवन। और यहाँ पर लाज नारी की सरे बाजार बिकती है। वाह। यहाँ पर लाज नारी की सरे बाजार बिकती है। ये मंजर देख के भारत की संस्कृति सिसकती है, और सुरक्षित अब बुढ़ापा है न बचपन और जवानी है। क्या कहने, वाह। सुरक्षित अब बुढ़ापा है न बचपन और जवानी है, जिधर भी देखिए शैतानियत की हुक्मरानी है। क्या कहने, वाह। और दोस्तों, इसी मोहब्बत से आखिरी बंद मुलाजा करें। जी, मैं इसका हल आपको बताऊंगा, क्योंकि बीमारी का इलाज भी बताया मैंने, और इसका हल भी बताता हूं कि रहेगा कब तक इस देश में यूं ही ये पागलपन। क्या कहने, ये पागलपन ही है जो आजकल हो रहा है। रहेगा कब तक इस देश में यूं ही ये पागलपन, जलेगा झूठ के शोलों में कब तक सत्य का यौवन। और जरा सोचो, विवशताओं में क्यों हम जिंदगी काटे। क्या कहने, जरा सोचो, विवशताओं में क्यों हम जिंदगी काटे। बताओ क्यों ना मिलजुल कर सभी गम और खुशी बांटे। बहुत अच्छे, सदर साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा सोचो, विवशताओं में क्यों हम जिंदगी काटे। वाह। बताओ क्यों ना मिलजुल कर सभी गम और खुशी बांटे। उठो है दोस्तों, ये का पैगाम है आज के मुशायरे का, कि उठो है दोस्तों, रोशन करे दीपक मोहब्बत के। उठो है दोस्तों, रोशन करे दीपक मोहब्बत के, खिलाए फूल इस गुलशन में चाहत के मुरव्वत के। और हमें मिलजुल के इस अंधकार को जड़ से मिटाना है, और हमी को फिर से भारत का मुकद्दर जगमगाना है। हमी को फिर से भारत का मुकद्दर जगमगाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब।